नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, जिसका लास्ट डेट 19 फरवरी है। इसको दिमाग में बैठा लो और आज इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कौन सा बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन सा बच्चा इसको फॉर्म फिल नहीं कर सकता, टोटल वैकेंसीज कितनी है और एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्जाम होगा और आप बढ़िया तरीके से तैयारी में जुड़ सकते हैं। लेकिन एक दुख की बात है कि वैकेंसी थोड़ा सा कम है, 5700 के लगभग वैकेंसीज हैं, लेकिन जरूर सरकार इसकी वैकेंसीज इंक्रीज करेगी क्योंकि ऐसे अभी आंदोलन चल रहे हैं, ट्विटर पे ऐसे चीजें चल रही हैं अभी फिलहाल में, कई टीचर्स मिलकर और हम लोग सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैकेंसी तो बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल में जितनी है उसी के हिसाब से अगर मैं आपको पूरी चीजें बताऊं तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके की चीजें मैं आगे बताती रहूं। तो चलिए बच्चे, असिस्टेंट लोको पायलट 2024 मोस्ट अवेटिंग वैकेंसी, तो अब इसके बारे में अगर मैं जानकारी दूं तो सबसे पहला सवाल तो ये होता है सर कि इसमें इसका लास्ट डेट क्या है। तो 19 फरवरी इसका लास्ट डेट है, याद रखिएगा। और इसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल बताता हूं। सबसे पहले इसकी सैलरी के बारे में बताता हूं बच्चों। तो 19,900 रुपए इसका बेसिक पे, जो प्रारंभिक वे लिखा है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 19,900 तो बेसिक है, लेकिन लगभग 30,000 रुपए इसकी सैलरी मिलती है क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट सिलेक्टेड है, वो उनसे हमने पे स्लिप वगैरह मंगवा लिया था, उनसे सारा चीज देखा, तो लगभग बेसिक पे 30,000 होता है, लेकिन टोटल जुड़ के इन हैंड जो मिलता है वो लगभग 50,000 से 60,000 के बीच में पहले महीने से मिलना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल में अगर मैं बात करूं कि आपकी सैलरी जेब तक कितनी पहुंचेगी, तो 50,000 से 60,000 रुपए तक, इतना याद रखिएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहां पे मैंने क्या बताया कि सैलरी के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। टोटल जो वैकेंसीज आई है यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 5,696 अभी फिलहाल में है, टेंटेटिव है। अभी ये इंक्रीज हो सकता है, बिल्कुल इंक्रीज होगा जिस तरीके से यहाँ पे ट्विटर में आंदोलन, और आपको भी सपोर्ट करना है ट्विटर में जाके, और बच्चे ये वैकेंसी जरूर इंक्रीज होगी। लेकिन फिलहाल में तो ये है 5,696। रेलवे ने कम वैकेंसी निकाला, ये बात तो सही है, लेकिन ये बढ़ेगा जरूर। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि इनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, और इसका एज लिमिट क्या है। तो बच्चे, सबसे पहली बात, एज लिमिट के बारे में अगर आप जानकारी रखेंगे कि कितने साल के बच्चे यहाँ पे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 18 साल से 30 साल के बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपका एज लिमिट और बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन और मान लो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन और मान लो, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो भी बच्चे आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, और ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो लगभग 18 से 30 वाले जो बच्चे हैं वो फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा, कुछ क्या अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये तो मैंने एज लिमिट के बारे में बात किया। सवाल, सबसे जो खतरनाक सवाल ये है कि कौन सा बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, कौन सा बच्चा फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं कर सकता। तो उसके बारे में अगर मैं जानकारी दूं, अच्छा, ये जो लिखा हुआ है बच्चे कि इससे मतलब ये जो डेट दिया हुआ है कि उसका डेट ऑफ बर्थ बच्चे का इससे ऊपर होना चाहिए, इसके पहले नहीं होना चाहिए। जैसे जनरल के लिए लिखा है यहाँ पे कि जो भी आपका डेट लिखा है यहाँ पे, उसके लिए ओबीसी के लिए लिखा है एसटी एससी, मतलब इससे कम उम्र का नहीं होना चाहिए, इससे पहले आप कोई पैदा नहीं होना चाहिए, इसके बाद ही, मतलब यहाँ पे पूरा एक डेट प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं कि इससे जन्म तिथि की निचली सीमा दिया है, इससे बाद में नहीं, इसके बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जन्म तिथि की ऊपरी सीमा भी दिया हुआ है, तो निचली और ऊपरी दोनों बच्चे दिया हुआ है, इनके बीच में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लाई करना चाहिए, ठीक है। इतनी सी बातचीत हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से बताते हैं। तो पहले फॉर्म की फीस बता देते हैं, लेकिन फॉर्म की फीस बताने के पहले कौन कौन एलिजिबल है ये बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं कौन सा बच्चा इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, कौन सा बच्चा एलिजिबल नहीं है, तो सबसे पहली बात, अगर आपने 10वीं पास किया है और उसके बाद आईटीआई किया है और किसी ट्रेड से किया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं, नोटिफिकेशन में सारे ट्रेड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं दिखा भी दूंगा आपको कि 10th के बाद अगर आपने आईटीआई किया है तो बच्चे बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो इसको लिख लीजिएगा। तो आप याद रखेंगे कि अगर आपने 10th किया हुआ है और 10th के बाद क्या किया हुआ है, आईटीआई, 10th के बाद क्या किया हुआ है बच्चे, आईटीआई किया है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आईटीआई के स्पेसिफिक ट्रेड है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले कौन फिल कर सकता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन नहीं फिल कर सकता। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि जो अप्लाई नहीं कर सकते उनके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। जैसे यहां पे समझिएगा कि जो 10वीं पास है, केवल 10वीं पास है, उसने ना आईटीआई किया है ना कुछ किया है, केवल 10वीं पास है, तो वो बच्चे एलिजिबल बिल्कुल नहीं है, इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, जो ओनली 10th पास है,
ओनली 10th पास है, ओनली 10th पास है, वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं है अगर उसने आईटीआई वगैरह नहीं किया है। दूसरी बात बच्चे यहाँ पे और कौन एलिजिबल नहीं है, तो ये लिखिएगा कि जो केवल 12th पास किया है, जो केवल 12th पास किया है, कि कोई केवल 12वीं पास कर लिया है तो बच्चे वो भी एलिजिबल यहाँ पे नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। केवल 10वीं पास वाला भी एलिजिबल नहीं है, केवल 12वीं पास वाला भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, कुछ लोग के मन में आ रहा हो सर मान लो हमने तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह लिया था, उसमें हमने 12th पास किया है, तो भी बच्चे आप एलिजिबल नहीं हो। याद रखना कि अगर आपने 12th पास किया है, आपने 12th केवल 12th पास किया है, ओनली लिख लीजिएगा, आपने 12th पास किया है और किसमें किया है, पीसीएम में, केवल आपने पीसीएम कर लिया, उसके बाद फिर आपने मान लो कॉमर्स वगैरह लेके आपने वहां पे सॉरी कॉमर्स से बीकॉम वगैरह कर लिया, या फिर आपने क्या कर लिया उसके बाद बीए वगैरह कर लिया, तो बच्चे आप एलिजिबल नहीं है, इतना याद रखिएगा। तो 12th पास अगर आप पीसीएम से हैं केवल, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन में यहाँ पे बीटेक वगैरह नहीं किया है या डिप्लोमा नहीं किया है, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये तो हो गई कौन कौन एलिजिबल नहीं है, ये आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब एलिजिबल कौन कौन है, तो पहला तो ये है कि 10th के बाद आईटीआई वाला बिल्कुल एलिजिबल है, जो ट्रेड है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ये जितने भी ट्रेड यहाँ पे होते हैं उन सब से किए हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में बच्चे एक और चीज यहाँ पे, अगर आपने बीटेक किया हुआ है, क्या किया हुआ है बच्चे, बीटेक किया हुआ है, तो बीटेक अगर किए हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन बीटेक में आपका जो ब्रांच है वो कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऑटोमोबाइल हो, इनमें से कोई भी ब्रांच है। अगर कोई सोच रहा हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो हम भर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल बच्चे आप वहां पे एलिजिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द बस आ जाना चाहिए, इलेक्ट्रिकल बस शब्द आ जाना चाहिए। अगर आपने बीटेक किया और आपने कोई ऐसा ब्रांच लिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द आ रहा है या इलेक्ट्रिकल शब्द आ रहा है या मैकेनिकल आ रहा है, ऑटोमोबाइल आ रहा है, तो बच्चे आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो सारा मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा बच्चा इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर फॉर्म तो हमने फिल कर लिया, अब ये फॉर्म है कितने का सर, ये भी तो बता दो। तो भैया ये कितने का फॉर्म है, ये आपके सामने दिख रहा है, 500 रुपए का फॉर्म है और 250 रुपए बच्चे अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये फॉर्म का फीस है, ठीक है। अब भाई फीस तो थोड़ा ले रहा है रेलवे, कायदे से इसको बहुत कम करना चाहिए, 500 रुपए ज्यादा होता है बच्चों के लिए, ठीक है, लेकिन ये जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये तो बच्चे इतनी सी बातचीत हो गई। अब सवाल उठता है सर ये पूरा बताने के बाद जो हमने बताया, अब एग्जाम कैसे होगा सर, एग्जाम का पैटर्न तो बताओ। तो देखो बच्चे यहाँ पे दो एग्जाम होंगे, पहले सीबीटी 1 और दूसरा होगा सीबीटी 2। पहला एग्जाम जो होगा बच्चे, पहला एग्जाम जो क्वालिफाई करेगा वो आएगा बच्चे किसमें, सीबीटी 2 के एग्जाम में देगा, ठीक है ना, दूसरे वाले में बैठेगा। तो सबसे पहले सवाल उठता है सर सीबीटी 1, तो सीबीटी 1 में क्या क्या चीजें पूछेगा, ये यहाँ पे क्या क्या इनके सिलेबस में। तो सबसे पहला होगा बच्चे सीबीटी 1, ठीक है, सीबीटी 1 होगा, उसमें क्या क्या चीजें आएगा उसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। तो टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर का होगा, 75 नंबर का होगा और 60 मिनट बच्चे समय देगा, 1 घंटे का मात्र समय होगा और 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 मिनट का, ठीक है। ये तो हो गई पहली बातचीत। इसमें लेकिन पूछेगा क्या, तो सबसे पहली चीज पूछेगा क्या बच्चे, जनरल साइंस पूछेगा। जनरल साइंस के क्वेश्चन कितने आएंगे बच्चे, 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस से मतलब वही 10वीं लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो होता है बच्चे, 10 यहाँ पे 20 क्वेश्चन करीब इसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथ्स बोलते हैं। तो मैथ्स में भी बच्चे कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। जो हम आपको मैथ्स पढ़ाते हैं बस वही हूबहू वही आएगा, उससे कुछ नया नहीं आएगा। बस आप क्लासेस को रेगुलर अगर आप करें हैं तो आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैथ्स भी बच्चे 20 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा उसका। अब यहाँ पे बच गया जनरल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको हम बोलते हैं। तो रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस जो है बच्चे, इससे 25 क्वेश्चन आएगा, याद रखना कितने आएंगे, 25। तो रीजनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो रीजनिंग को जितना भी हमने पढ़ाया है उतना पढ़ लो उतना एनफ रहेगा। तो 25 क्वेश्चन बच्चे रीजनिंग का आएगा। उसके बाद बच्चे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स जो है बच्चे, इससे करीब 10 क्वेश्चन आएंगे और टोटल कितने हो गए ये देख सकते हो, 20 20 40 और 60 65 और 10 75। तो 75 क्वेश्चन होंगे बच्चे और कितने ड्यूरेशन होगा, 60 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा, 60 मिनट का, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो 75 नंबर का पेपर होगा और ये बच्चे क्वालिफाइंग नेचर में होगा। इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, मतलब क्वालिफाई भी ऐसा नहीं कि आपको एक मिनिमम मार्क्स लाना है, हर एक किसी का कट ऑफ होगा इंडिविजुअल, नॉर्मलाइज भी होगा मार्क्स, लेकिन आपको एक अच्छा खासा स्कोर लाना पड़ेगा। जिस हिसाब से सीट है तो आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब अगर ये 75 क्वेश्चन है तो आपको बच्चे 50-60 से कम तो बिल्कुल नहीं लाना है, इससे ऊपर ही लाना है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट रहेगा, ये 1 घंटे का, ये होगा सीबीटी 1। और जो बच्चा इसको क्वालिफाई करेगा, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा इसका नंबर, जो क्वालिफाई करेगा वो किसमें आएगा, सीबीटी 2 में। किसमें आएगा बच्चे, सीबीटी 2 में। और सीबीटी 2 का में भी बच्चे इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट ए और एक होता है बच्चे पार्ट बी होगा, ठीक है। जो बच्चा इसमें क्वालिफाई करेगा वो इसमें आएगा सीबीटी 2 में, और सीबीटी 2 में आने के बाद पार्ट ए और पार्ट बी 2 तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है पेपर को। पार्ट ए में बच्चे कितने होंगे, सबसे पहले ये समझिएगा। तो पार्ट ए में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे,
100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन में भी बच्चे ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट सिलेबस रहेगा। मतलब यहाँ पे जनरल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, तो उठा के इधर पूरा पूछ लेगा। मतलब जो आपने यहाँ पे अच्छे से तैयारी करोगे तो ये फिर से वही चीज आ जाएगा और यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, ठीक है। और 100 क्वेश्चन कितने मिनट का होगा, तो यहाँ पे बच्चे हो जाएगा 90 मिनट का। कितने मिनट का होगा, 90 मिनट का। तो पार्ट ए में 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है ना। अब बच्चे पार्ट बी में जो भी आप ट्रेड सेलेक्ट किए हैं, जैसे मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो जो भी आपका ट्रेड है, ठीक है, जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड से बच्चे यहाँ पे कितने क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखिएगा उस ट्रेड से आपके यहाँ पे 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 नंबर के 75 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर के। और यहाँ पे जो टाइम होगा 60 मिनट होगा। कितना मिनट होगा, 60 मिनट। तो कुल मिला के 1 घंटा इधर, 1.5 घंटा इधर, तो 2.5 घंटे का पेपर होगा और क्वेश्चन होंगे 175। लेकिन ये बच्चे क्वालिफाइंग होगा, पार्ट बी जो है ना केवल क्वालिफाइंग होगा, आपको पास होना होगा, 35 क्वेश्चन के ऊपर करना होगा आपको बस, ठीक है ना। इसमें आपको स्कोर करने की जरूरत नहीं कि बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, क्योंकि मेरिट तो यहां से बनेगी बच्चे, इसमें केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। ये क्वालिफाई इसमें करना है और यहाँ पे मिनिमम आपको मार्क्स लाने और फिर यही से बच्चे पूरा आपका मेरिट बनेगा और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। मतलब जैसे सीबीटी क्रैक करोगे तो उसके बाद फिर साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। साइको टेस्ट बहुत जरूरी होता है। साइको टेस्ट आपको बहुत शानदार तरीके से करना, मैं खुद निकाला हूं साइको टेस्ट। मैंने भी बच्चे मेरा गुड्स गार्ड जिसको आप ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, उसमें 2015 वाले में आरआरबी एनटीपीसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था जबलपुर जोन में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे मुद्दे की बात क्या है यहाँ पे कि आपका जो साइको टेस्ट होगा वो क्रैक करना पड़ेगा। साइको टेस्ट भी क्योंकि भाई उसमें आपका ठीक ठाक मेंटल लेवल है कि नहीं, इतने लोग आपकी गाड़ी में बैठेंगे, पता चला आपने निपटा दिया 100, 50, 1000 करोड़ों लोगों को, तो भैया वो दिक्कत वाली बात है ना। इसलिए थोड़ा ठीक ठाक बुद्धि वाला आदमी चाहिए। तो साइको टेस्ट होता है और साइको टेस्ट के बाद फिर मेडिकल में बेचते A1 वाला मेडिकल होता है। भैया आंख एकदम प्रॉपर चाहिए होता है, इस टाइप का जो हम चश्मा है तो स्टाइलिश वाला है, तो ये वाला चश्मा आपका स्टाइलिश वाला चश्मा तो चल जाएगा, लेकिन पावर वाला नहीं चलेगा। तो पावर वाला चश्मा बच्चे वहां पे नहीं होना चाहिए, वहां पे बकायदा आई साइट काफी अच्छे से देखते हैं, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। A1 का होना चाहिए। A1 का क्या क्या है उसमें सारा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बस चलाओ आप जितना भी आपका रेलगाड़ी उसको उड़ाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें होंगी। तो ये मैंने आपको बता दी इसमें कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें पूछेगा। अब बच्चे इसकी तैयारी में आपने एक चीज देखा कि भाई साहब इसमें मैथ रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है, इधर भी मैथ रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है। मतलब ये नॉन टेक्निकल पोर्शन ही आपका सिलेक्शन कराएगा, ट्रेड सिलेक्शन नहीं कराएगा। ट्रेड में तो आपको पास होना है, आपका मेन जो सिलेक्शन यहाँ पे कराएगा नॉन टेक्निकल पोर्शन। और नॉन टेक्निकल पोर्शन की गारंटी हम लेते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां से एक मिनिमम मतलब 500 रुपए का कंप्लीट मैथ्स का कोर्स है, रीजनिंग का भी 500 रुपए का, उसको आप एक बार करिए, डेमो क्लासेस पढ़िए और उसके बाद देखिए आपको एक भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको लगेगा एग्जाम उससे बाहर आया है, ठीक है। आप एक बार क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको शायद भरोसा ना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप बच्चे यहां तक मैंने जो बताया उसको आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये यही चीज लिखा हुआ है कि सीबीटी 1 में केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर सीबीटी 1 का नॉर्मलाइज स्कोर मेरिट के आधार पर, वही चीजें जो मैंने आपको ऊपर बता दी है ना, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने जो बताया बच्चे इसमें कि पूरा कैसे कैसे एग्जाम होगा, उसमें सिलेबस क्या क्या है, ये पूरा बच्चे दिया हुआ है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पूरा बेहतरीन कोर्स बना हुआ है। उस कोर्स को आप ज्वाइन करके अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और कोई भी संपर्क करना हो, क्योंकि मैंने खुद रेलवे में जॉब ली हुई है और मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, तो बच्चे इसमें आपको मैं काफी चीजें गाइड कर सकता हूं। तो दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो। और मैक्सिमम बहुत सारे सिलेक्शन हमारे हुए हैं लोको पायलट में, एक एक करके मैं बच्चों को भी लाऊंगा अपने चैनल में और वो बताएंगे किस तरीके से आपको क्या चीजें और कवर करनी है, ठीक है। तो ये सारा चीज बच्चे इसमें पूरा वही सिलेबस वगैरह दिया हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या चीजें पूछेगा, ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, उसमें ट्रेड कौन कौन से हैं, ये सारा कुछ कहानी यहाँ पे गिवन है, तो आप इसको देख लेना एक बार और बेहतर तरीके से तैयारी करो भैया। और ये गोल्डन चांस है, इस बार लोको पायलट बनो। मैं बताता हूं आपको कि अभी 50-60 हजार रुपए स्टार्टिंग में सैलरी तो बनेगा ही बनेगा, जैसे आपका टाइम लगेगा 1.5 लाख रुपए सैलरी उठाते थे भाई। और लेकिन ये शानदार रहता है, इनका पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती, तो एकदम लग जाओ इस बार तरीके से। नॉन टेक्निकल काफी ज्यादा हिस्सा है, ट्रेड में आप इतना टेंशन ना लेना, सीबीटी 2 में है, सीबीटी 1 में पूरा नॉन टेक में फोकस करो, क्योंकि सीबीटी 2 का भी तैयारी हो जाएगा इसी के साथ। बस आपका फिर टेक्निकल वाला लास्ट में देख लेना, और टेक्निकल वाले में केवल क्वालिफाइंग है, तो आपको पता है नॉन टेक आपका मेन यहाँ पे रोल प्ले करेगा और उसके लिए मैं पूरी ताकत से आपके लिए बेहतर तरीके से कराऊंगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और एक बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं और अपने इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर अधिक से अधिक लोगों तक जरूर करना।